नमस्कार। एक सपना जो भारत में शायद हर माता पिता देखते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी, शानदार शिक्षा देने का सपना। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस और सरकारी स्कूलों की हालत ने इस सपने को एक जाल जैसा बना दिया है। आज हम इसी एजुकेशन ट्रैप को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, भारत में 12 साल की प्राइवेट स्कूलिंग की असली कीमत क्या है? आखिर ये जेब पर कितना भारी पड़ता है? ये वो सवाल है जो बहुत से परिवारों को परेशान करता है। और जो जवाब है ना, वो शायद होश उड़ा दे। एक प्रीमियम प्राइवेट स्कूल में 12 साल की पढ़ाई का खर्चा 60 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। जी हां, आपने सही सुना, 60 लाख। ये रकम ही अपने आप में इस समस्या की पूरी कहानी कह देती है। और देखिए, बात सिर्फ इन बड़े फैंसी स्कूलों की नहीं है। अगर हम इस टेबल पर नजर डालें तो जो लो टियर प्राइवेट स्कूल हैं, उनका खर्चा भी 6 से 10 लाख तक पहुंच जाता है। मिड टियर स्कूल 12 से 24 लाख और प्रीमियम स्कूल तो 30 से 60 लाख तक। मतलब साफ है, किसी भी आम परिवार के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ है। तो ये जो नंबर अभी हमने देखे, ये सिर्फ पैसे नहीं है। ये उस मुश्किल फैसले की असली कीमत है जो हर माता पिता को लेना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये फीस आखिर इतनी ज्यादा है ही क्यों। प्राइवेट स्कूलों की इस भारी भरकम फीस के पीछे ना कई वजह हैं। एक तो है ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब टीचर्स की सैलरी, स्कूल का रखरखाव वगैरह। दूसरा, इंग्लिश मीडियम और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद, जिसके लिए डिमांड बहुत ज्यादा है। और ऊपर से फीस को कंट्रोल करने वाले कानून इतने कमजोर हैं और बड़े स्कूलों में कंपटीशन इतना कम है कि उन्हें अपनी मनमानी करने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। लेकिन असली कहानी सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की नहीं है। असल जड़ तो ये है कि एक अच्छा भरोसेमंद सरकारी स्कूल का ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा सिस्टम ही आम आदमी को फेल करने के लिए डिजाइन किया गया हो। और ये जो दुविधा है ना, वो इस स्लाइड में बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ है सरकारी स्कूलों का डर कि टीचर तो आते नहीं, पढ़ाई होती नहीं, और दूसरी तरफ है प्राइवेट स्कूलों का एक वादा, एक बेहतर करियर का, सोशल मोबिलिटी का। और इसी डर और उम्मीद के बीच परिवार पिस जाते हैं। तो फिर सोचना पड़ता है कि अगर सिस्टम इतना टूटा हुआ है तो इसका फायदा कौन उठा रहा है? और जवाब बिल्कुल साफ है। प्राइवेट स्कूल के मालिक जो मोटी फीस कमा रहे हैं, टीचर यूनियनें जो जवाबदेही से बचती हैं, राजनेता जिनके लिए ये सब ट्रांसफर पोस्टिंग का एक खेल है, और हाँ, एडटेक और ट्यूशन इंडस्ट्री जिनकी दुकान इसी टूटे हुए सिस्टम की बुनियाद पर चल रही है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं है, ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम पूरे ढांचे में, सिस्टम की बनावट में ही है। यहां सुधार के लिए कोई मजबूत मोटिवेशन ही नहीं है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और धीमी रफ्तार वाली नौकरशाही है जो इसे और मुश्किल बनाती है। पर क्या इसका मतलब यह है कि कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। चलिए अब समस्या से हटकर थोड़ी रोशनी की तरफ देखते हैं, उन देशों की तरफ जिन्होंने अपने पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाया है। फिनलैंड को ही ले लीजिए। सोचिए, वहां 98% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हर टीचर के पास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। यह है क्वालिटी और सिस्टम पर भरोसे की असली ताकत। या फिर सिंगापुर का मॉडल देखिए, उनका पूरा फोकस है टीचर्स की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग पर और स्किल बेस्ड पढ़ाई पर, रट्टा मारने पर नहीं। नतीजा, क्वालिटी और जवाबदेही दोनों ही टॉप पर हैं। और जापान में अनुशासन और जिम्मेदारी पर जोर है। कमाल की बात है कि वहां बच्चे स्कूल के रखरखाव में भी हाथ बटाते हैं, जिससे उनमें शुरू से ही कम्युनिटी की भावना मजबूत होती है। तो इन सभी उदाहरणों से क्या सीखने को मिलता है? बस एक ही बात, कि बेहतरीन सरकारी शिक्षा कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। जरूरत है तो बस सही निवेश की, शिक्षकों को प्रोफेशनल सम्मान देने की और एक मजबूत शासन की। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कि भारत में ये बदलाव आएगा कैसे? इसका जवाब दो रास्तों से मिलता है। एक है सरकार का लंबा रास्ता और दूसरा है हम नागरिकों का छोटा लेकिन बहुत असरदार रास्ता। सरकार का रोड मैप लंबा है, इसमें सालों, शायद दशक भी लग सकते हैं। पहले छोटे मोटे काम होंगे, जैसे टॉयलेट ठीक करना, टीचर्स की हाजिरी पक्की करना, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी और आखिर में जाकर सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। ये जरूरी तो है, लेकिन बहुत बहुत धीमा है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि हम सबको, खासकर माता पिता को, दशकों तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बदलाव लाने की असली शक्ति हमारे अपने हाथों में है, और वो भी तुरंत।
ये है पेरेंट्स का टूल किट और ये सब हमारे कानूनी अधिकार हैं। हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी बना सकते हैं। हम आरटीआई का इस्तेमाल करके स्कूल के फंड्स और टीचरों की अटेंडेंस का डेटा मांग सकते हैं। उस डेटा को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। लोकल मीडिया को भी शामिल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, हम सब मिलकर एक पेरेंट कलेक्टिव बना सकते हैं। और इस टूलकिट की ताकत वो ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है। जहां सरकारी सुधारों में सालों लग जाते हैं, वहीं माता-पिता की ये सामूहिक कार्रवाई सिर्फ 30 से 45 दिनों में असर दिखाना शुरू कर सकती है। जी हां, स्कूल में टॉयलेट ठीक हो जाते हैं, टीचर समय पर आने लगते हैं, मतलब सिस्टम में जवाबदेही आना शुरू हो जाती है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, अगर हम सब माता पिता और नागरिक मिलकर सिर्फ 30 दिनों में बदलाव की नींव रख सकते हैं, तो फिर हम सब इंतजार किस बात का कर रहे हैं? असली शक्ति हम सब के हाथों में है।